जरासंध के पास पहुंचे और बोले कि आप जैसे पिता होकर भी हम यहाँ वहाँ भटक रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया है। और यह सुनकर के जरासंध को बड़ा क्रोध आया और 23 अक्षौणी सेना को लेकर के भगवान को मारने के लिए पूरी मथुरा को घेर लिया। अब जैसे ही मारने के लिए गया तो भगवान ने सबका वध कर दिया। और जब सबका वध कर दिया तो दाऊ जी जरासंध को जैसे ही मारने लगे तो भगवान ने मना कर दिया कि दाऊ दादा रुक जाइए, क्योंकि यदि ये जीवित रहेगा तो पूरे पृथ्वी के असुर अपने आप ही खोज कर लाएगा और हम सबको यही मारना। अब दाऊ जी ने जरासंध को छोड़ दिया। अब जरासंध फिर शत्रुविवाद की अक्षौणी सेना को लेकर के आया और फिर से आक्रमण कर दिया, किंतु वह फिर से हार गया। अब इसने अपने मित्र कालियावन को भेजा। कालियावन को भेजा, कालियावन आया और जैसे ही अपने यमुना सेना को लेकर के आया मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा पर आक्रमण किया। कालियावन लड़ने के लिए ठाकुर जी को दौड़ा और जैसे ही ललकारा तो भगवान दौड़े तो भगवान छोड़ करके उसे भाग गए। अब जैसे ही भगवान भाग गए तो वह पीछे पीछे भागता चला गया और भागते भागते भगवान धौलपुर में प्रवेश कर गए। धौलपुर में एक गुफा में प्रवेश किए। वहाँ शूरवंशी राजा मुचकुंद जी सो रहे थे। एक बार देवासुर संग्राम में युद्ध में देवताओं के पक्ष में लड़े, इसलिए देवताओं की विजय हुई। और जब विजय हो गई तो मुचकुंद जी ने कहा भगवान से, सभी देवताओं से कहा कि अब मुझे सोना है। तो देवताओं ने कहा कि आप कुछ पहले वर मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे सोना है और यदि कोई हमारी निद्रा भंग करने का प्रयास करे तो उसे मेरी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाए। अब सभी देवताओं ने हाँ सुन कह दिया और मुचकुंद जी जाकर के सो गए। अब उसी गुफा में भगवान दौड़े दौड़े पहुंच गए। अब जैसे भगवान पहुंच गए और दौड़े दौड़े गए और जहाँ मुचकुंद जी सो रहे थे उसी के ऊपर अपना पटका डाल दिए, अपना पीताम्बर उड़ा दिए और अंदर जाकर के छुप गए। अब कालियावन पीछे से दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा यहाँ आकर के सो रहा है और मुझे इतनी दूर से भगा करके लेकर आया। और जैसे ही एक चरण का प्रहार किया उसी समय मुचकुंद जी की आंख खुल गई और आंख खुलते ही जैसे ही उसके ऊपर दृष्टि गई कि वह वहीं पर जल करके भस्म हो गया। अब जैसे वह जल करके भस्म हो गया, अब भगवान जैसे ही बाहर आए तो भगवान से पूछे कि हे महाराज, आप इस कंटक स्थान में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? तो भगवान बोले राजन, ये हमारो यहाँ तो बस मैं थोड़ा सो लीला करने के लिए आया हूँ। तो मुचकुंद जी बोले कि भगवान अपना नाम तो बता दो, अपना परिचय तो दे दो। भगवान बोले कि हम आपको क्या नाम बताएं, हमारे हजारों लीलाएं हुई हैं, हमारे हजारों नाम हैं, लेकिन इस समय मैं वासुदेव नंदन बन करके आया हूँ, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। तब मुचकुंद जी समझ गए कि यह साक्षात प्रभु ही है। तब मुचकुंद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की और स्तुति के बाद भगवान मुचकुंद जी से बोले कि इस समय में तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आपने यह जीवन तो सारा सोकर ही बिता दिया। अब जब आप कलयुग में आओगे, जब मेरी भक्ति का खूब प्रचार करोगे, तब तुम हमारे धाम को पधारोगे। तब कलयुग में यही नरसिंह भगत बन करके आए और गुजरात में बहुत प्रचार किए और इसके बाद भगवान के परम धाम को चले।
अब कालियावन के भस्म हो जाने के बाद जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठाया और कहा कि हे ब्राह्मणों, इस बार मैं कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए 18वीं बार जाता हूँ और यदि मेरी जीत हो गई तो तुमको माला मार दूंगा और यदि मेरी पराजय हो गई तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, भीख मांगने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अब ब्राह्मण देवता बेचारे बड़े घबराने लगे। तो ब्राह्मण बोले कि भगवान हमारी रक्षा करना, और अब बेचारे ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठ गए। तो प्रभु ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और समुद्र में के मध्य में 100 योजन की द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया और योग माया के द्वारा रात्रि में सोते हुए सभी मथुरावासियों को सब द्वारकापुरी पहुंचा दिया। और जब प्रातः काल हुआ तो सबसे पहले उन सभी के मुख से निकला कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए उस स्थान का नाम द्वारका हो गया। बोलिए द्वारकापुरी की जय। अब इधर जरासंध 18वीं बार केश अक्षौणी सेना को लेकर के आक्रमण किया। तब कृष्ण और बलराम अकेले ही लड़ने के लिए लड़े, वो भी निहत्थे लड़ने के लिए आए और जरासंध को ललकार करके रण छोड़ करके ही भागे। इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ भी पड़ गया। बोली रण छोड़ भगवान की जय। अब जरासंध ने उनका पीछा किया तो कृष्ण बलराम दौड़ करके प्रवेशगिरी पहुंचे। अब जरासंध ने पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया और जब घेर लिया श्री कृष्ण और बलराम सोचा था इसी में है, तो उसने चारों तरफ से आग लगा दी और सोई कृष्ण और बलराम एक छलांग लगाए सीधे द्वारकापुरी को पहुंचे और द्वारका में जाकर के राज सिंहासन पर उग्रसेन जी को बिठाए, किंतु वहां पर भगवान ही द्वारकाधीश से प्रसिद्ध हुए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान ने विचार किए कि राज तो व्यवस्थित हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब शादी ब्याह भी कर लेना चाहिए, किंतु हमसे बड़े दाऊ दादा बैठे हुए हैं। तो भगवान की प्रेरणा से रेवत नाम के जो राजा थे उनकी पुत्री थी रेवती, और रेवती को लेकर के ये सतयुग के हैं। रेवती सतयुग की हैं, तो ये पहले अपनी पुत्री को लेकर के सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उस समय वहां पे सत्यलोक में संगीत और नृत्य चल रहा था। जब वहां पर नृत्य चल रहा था तो वह थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, और जितनी देर में वह खड़े हुए और जितनी देर वह ठहरे, अब जब संगीत विश्राम हुआ तो ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि पृथ्वी लोक पर मेरी पुत्री के लिए कोई वर बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस समय आप आए थे उस समय सतयुग चल रहा था, और जितनी देर आप रुके हो उतने में द्वापर आ गया। अब सीधी आप जाइए, और इस समय शेष जी यदुवंश में बलराम बन करके आए हैं, उन्हीं को अपनी बेटी के हाथ पीली कर दीजिए। और रेवती जी महाराज अपनी बेटी देवकी को लेकर के आए और बलराम जी के साथ कन्यादान कर दिए। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। अब रेवती जी तो सतयुग की थी और दाऊ जी द्वापर की, तो रेवती जी इक्के साथ की थी और दाऊ दादा 7 हाथ की थी। अब जब ये कन्या मिल जाए तो दाऊ दादा मजाक उड़ाने लग जाए कि भाभी बड़ी और भैया छोटे। एक दिन दाऊ जी महाराज बड़े खींच गए और खींच के सुई दाऊ जी हले निकाले
और रेवती जी को एक लगाए और दबा करके अपने बराबर कर लिए। अब श्री सुखदेव जी भगवान के विवाह का वर्णन कर रहे हैं कि एक विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म, जिनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है, जिसमें से 4 पुत्र चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो, पर एक चाहता था कि हमारी बहन का विवाह हमारे मित्र शिशुपाल के साथ हो। पर रुक्मिणी से सभी डरते थे। अब इसने कह दिया कि मेरी बहन का विवाह, मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह उस भगोड़े कृष्ण के साथ नहीं होगा, मेरी बहन का विवाह तो शिशुपाल के साथ होगा। और उसने जाकर के शिशुपाल के यहाँ विवाह पक्का कर दिया और कह दिया कि परसों बारात लेकर के आओ। अब जब रुक्मिणी जी को पता चली कि मेरे भाई ने मेरा विवाह पक्का कर दिया तो रुक्मिणी जी बहुत चिंतित हुई और रुक्मिणी जी अपनी भाभियों के सहयोग से एक ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान को पत्र भेज रहे हैं। उस पत्र को लेकर के रुक्मिणी जी बोली कि इस पत्र को लेकर के आप द्वारका चले जाइए। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है, और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के भगवान के पास द्वारका पहुंचे। अब जैसे ही द्वारका पहुंचे तो ब्राह्मण देवता बोले कि भगवान विदर्भ देश की राजकुमारी का आपके लिए पत्र आया है, कृपया करके आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, आप ही बता दीजिए क्या लिखा है इसमें। ब्राह्मण देवता बोले प्रभु ये गुप्त पत्र है, इसलिए आप ही पढ़ लीजिए। भगवान बोले आप ही बता दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों से अभी तक मेरी कोई बात छिपी ही नहीं है, इसलिए आप इस पत्र को पढ़ करके सुना दीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने पढ़ करके सुनाया कि रुक्मिणी कह रही है कि हे भुवन सुंदर, जब से मैंने अपने आपके कर्णविवरों के द्वारा अपने त्रिभुवन और आपके सुंदर स्वरूप के विषय में सुना है, तब से मेरे हृदय में जितना ताप था वह नष्ट हो गया है। ताप तो नष्ट हो गया, परंतु आपके दर्शन की आकांक्षा बड़ी तीव्र से मुझे संतृप्त बढ़ रहा है, बड़ी संताप बढ़ रही है कि दर्शन कोने ना तपे वचन सुनने कोने, दर्शन कोने ना तपे वचन सुनने को कान, मिलने को ये रात पे ये मिलन को प्राण। आपका जो स्वरूप है, आपके दर्शन मात्र से ही समस्त पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आज सारी लज्जा का त्याग करके आपके चरणों में समर्पित हो गई हूँ। यद्यपि मैं जानती हूँ कि आपके योग्य कोई भी कन्या नहीं है, किंतु फिर भी मैंने आपको अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया है और मैं आपकी हो गई। और किंतु यदि शिशुपाल मुझे ले गया तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। यही होगा कि सिंह के भाग को श्याम ले गया। रुक्मिणी जी कह रही है कि प्रभु, हमारे यहाँ परंपरा है कि जब कन्या का विवाह होता है तो उससे एक दिन पहले कन्या एक नगर के बाहर गौरी पूजन के लिए जाती है, और जब मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी तो आप मुझे वहीं मिलेगा। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, और यदि मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भले ही सैकड़ों जन्मों तक मुझे ऐसा ही रहे, लेकिन पति रूप में तो मैं आपको ही पाऊंगा। प्रभु बोले
हे ब्राह्मण देवता, अब आप देरी किस बात की कर रहे हो? चलिए, बहुत देर हो गई है। अब ठाकुर जी चलने के लिए जैसे जब से बाहर निकले, सोई दाऊ दादा बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? सोई भगवान मुस्कुरा दिए, और जैसे ही भगवान मुस्कुरा दिए, सोई दाऊ दादा समझ गई। और जैसे ही जाकर के देखा तो कक्ष में जैसे उस पत्र को पढ़ा तो समझ गए, जब विवाह हो रहा है तो युद्ध होना तो निश्चित ही है। तो आज दाऊ महाराज अपनी सेना को लेकर के चले दिए। अब पीछे पीछे दाऊ दादा और आगे आगे भगवान। अब जैसे ही भगवान जाकर के ब्राह्मण देवता को उतारे और बोले कि आप रुक्मिणी जी से कह देना कि मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत करें। उधर रुक्मिणी जी इतनी व्याकुल हो रही थी कि पंडित जी अभी भी नहीं आए थे। कभी छत पर चढ़ते हैं तो कभी नीचे उतर करके आते हैं, कभी झरोकों से झांकते हैं कि पंडित जी अभी भी नहीं आए। इतने में जैसे ही पंडित जी आए, जैसे ही पंडित जी आए तो रुक्मिणी जी ने देख लिया पंडित जी मुस्कुराते हुए आ रहे थे। पंडित जी मुस्कुराते हुए आ रहे थे तो रुक्मिणी जी समझ गई, यानी गिरी नृसिंह है। गिरी नृसिंह है। सोई रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई और ब्राह्मण देवता को दान देने के लिए कोई भी उपयुक्त चीज ही नहीं नजर आ रही थी। इतनी खुश थी। रुक्मिणी जी सोचे कि हम क्या देते हैं, तो रुक्मिणी जी ने कार प्रदान की। कार यानी कि रुक्मिणी जी ब्राह्मण देवताओं को नमस्कार करके कार प्रदान की। और जो लक्ष्मी के रूप में ब्राह्मणों को श्रीहीन होने का श्राप था, उससे भी मुक्ति हुई। अब रुक्मिणी जी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई और गौरी जी के मंदिर में चारों तरफ उसके भाई ने सारे योद्धा लगा रखे थे। जितने भी योद्धा थे सारे सुरक्षा में लगे थे। अब रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए मंदिर से बाहर निकली तो चारों ओर देख रही थी कि हमारे राजकुमार कहाँ हैं। उनकी दृष्टि भगवान को ही रुक रही थी, पर जो वहाँ पर खड़े थे उन पर यदि दृष्टि जाते हैं तो वह सोचते हैं कि हम भी तो कुछ हैं, इसलिए हम पर भी दृष्टि पड़ेगी। वो भी मस्त हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कुछ तो हम भी हैं, तभी तो हमारी ओर देख रहे हैं। रुक्मिणी जी सबसे नजर हटाते हुए अंदर गई और गौरी पूजन करके जैसे ही बाहर आई तो रुक्मिणी जी बाहर आई तो भगवान सबका चित्त चुराते हुए, जितने भी राजा खड़े थे, जितने भी सेवक खड़े थे, सभी का चित्त चुराते हुए भगवान आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान जैसे ही रथ पर बैठे तो रथ पर बैठे और जैसे ही रथ पर बैठा करके भगवान चले तो सारे योद्धा बोल रहे थे कि बाबा क्या जोड़ी है, क्या चाल है, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है बाबा, क्या कहना इस जोड़ी की जोड़ी है अनूठी लागे, माँ सारी छूटी है, रुक्मिणी सोने की अंगूठी श्याम नीलम नगीना है। सब कह रहे हैं वाह क्या जोड़ी है और सब यही करते रहेंगे जब तक भगवान 9-2-11 हो गए। अब इतने में सारे राजा बोलने लगे कि भैया एक बात बताओ, हम यहाँ खड़े हुए थे, एक बोला भैया हम रुक्मिणी जी की अच्छा में खड़े थे, हम उनके सेवक हैं इसलिए खड़े थे। अब दूसरा बोला तुम जब तक यही करते रहो तब तक भूलेंगे। अब एक करते रहो कि भैया ले लियो। अब सब पकड़ने वाले थे, एक बोलो कि पकड़ो भैया। सोई दाऊ दादा आए गए और दाऊ दादा ने सबन को वहीं रोक दियो और सबन को वहीं पर रोक दिया और किसी को भी आगे नहीं बढ़।
अब भगवान रुक्मिणी को साथ ले गए और उधर एक ने जाकर के उस रुक्मिणी को बता दिया कि महाराज रुक्मिणी जी को तो कृष्ण ले गया। रुक्मिणी बोला मैं जानता था कि वह द्वारकाधीश मेरी बहन को अवश्य ले जाएगा। और अब जैसे ही रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी अपने राज में बोला कि यदि मैं अपनी बहन को उस कृष्ण को मार करके नहीं लाया तो मैं इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब भगवान को इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने खेल खेल के इसे परास्त कर दिया और जैसे ही बंद करने के लिए आगे बढ़े तो रुक्मिणी मैया ने चरण पकड़ लिए। रुक्मिणी मैया ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु कैसा भी सही पर है तो मेरा भाई, भला है बुरा है जैसा भी सही पर मेरा भाई है, इसे छोड़ दीजिए। भगवान बोले यदि तुम्हारा ये भाई है तो हमारा भी कुछ ना कुछ तो लगता है। इतनी देर में भगवान ने अपनी तलवार उठाई और उस रुक्मिणी की एक तरफ से सिर मोड़ दिया और एक मूंछ मोड़ दी और एक तरफ से उसका मुंडन कर दिया। अब उसी समय दाऊ दादा आ गए। दाऊ दादा ये दृश्य देख करके बोले अरे कन्हैया तो ऐसा ना करना चाहिए, अरे कैसे होगी सही पर है तो तेरे शाला। तब भगवान रुक्मिणी का अपमान करके उसे छोड़ करके चले गए। तो अब ये नगर में प्रवेश कैसे करें, क्योंकि रुक्मिणी जी को यह ले गए तो जा नहीं पाया। तो वहीं पर एक वन में भोजकर नामक एक गांव बसाया और वहीं उसी नगर में रहने लगा और उसी नगर में रहने लगा। उधर भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारका में पहुंचे और जैसे ही द्वारका में पहुंचे तो वहां पर द्वारका में भगवान के दिव्य विवाह की तैयारी होने लगी और सखियां रुक्मिणी जी का दिव्य श्रृंगार कर रही हैं और सखियां कह रही हैं